स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। आज का टॉपिक है जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, एसआई, जो सीपीएफ, सीपीएफ, इंडिया, एनडीए और सीडीएस आदि और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्दी ही याद कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2026 में, यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2026 में भारत के सिविल जस्टिस यानी सुधार को दर्शाता है। यह सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? यानी हाल ही में जो जारी हुआ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2026 में भारत के सिविल जस्टिस में सुधार को दर्शाता है। यह सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन एक में है विश्व बैंक, ऑप्शन बी में है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी में है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन डी में है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो जो हाल ही में जारी हुआ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2026 में भारत के सिविल जस्टिस सुधार को दर्शाता है। तो यह किस सूचकांक यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो किसके द्वारा जारी किया जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2026 के? तो सिविल जस्टिस को सुधार को दर्शाता है। जो भारत के सिविल जस्टिस को सुधार को दर्शाता है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा, जो भारत का रैंक क्या है 143 देशों में 86वां स्थान रहा। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक अंतर्राष्ट्रीय यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो इसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को जारी करता है। कौन किसको जारी करता है? जो भारत की स्थिति को रूल ऑफ लॉ को जारी किया जाता है। भारत की स्थिति को बताता है कानून कैसा हो। तो भारत की स्थिति क्या है? तो 86वां स्थान है 143 देशों में। यह भारत की स्थिति जो पहले ही अक्टूबर 2025 में जारी किया गया था। तो यह भारत में हाल ही में चर्चा रहा समाचार के खबरों में। आइए अगला देखते हैं। भारत ने हाल ही में आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब रिकॉर्ड छठी बार जीता। मतलब खिताब हुआ है छठी बार जीत हासिल हुआ। फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? यानी आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो 2026 का खिताब कितनी बार जीता है? तो छठी बार जीत हासिल किया है भारत ने। तो फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो ऑप्शन एक में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, ऑप्शन डी में पाकिस्तान। तो जो भारत ने आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। भारत ने किस देश को हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। जो इंग्लैंड को हराया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं जो इसी का व्याख्या है। जो भारत ने किसको हराया? तो इंग्लैंड को हराया। फाइनल परिणाम भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है। जो वह स्थान कहाँ पे हुआ था? तो हरारे स्पोर्ट क्लब हरारे जिम्बाब्वे में हुआ था। जो टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया हुआ।
टूर्नामेंट कहाँ कहाँ हुआ, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया गया। यह कहाँ पे हुआ था, तो हरारे यानी जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन बनाए 9 विकेट पे 50 ओवर में। जो वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाए, जो 15 छक्के और 15 चौके थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि यानी मैरीन वर्ड की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। जो रिसेंटली 2 न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन वर्म्स वेयर डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है ओडिशा। तो इनमें से भारत के किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि यानी मैरीन वर्म्स को 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के तट पर समुद्री कृमि यानी मैरीन वर्म्स की 2 प्रजातियों की खोज हुई है भारत में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस खोज की गई है। पश्चिम बंगाल के तट पर खोजी गई है, जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की लक्ष्य रख रही है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली के प्रदान करेगी लक्ष्य रखी है। तो ऑप्शन ए में 100 यूनिट, ऑप्शन बी में 200 यूनिट, ऑप्शन सी में 300 यूनिट, ऑप्शन डी में 500 यूनिट। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो हर घर में मुफ्त बिजली योजना कितने यूनिट दिया जाएगा, तो इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो 300 यूनिट दिया जाएगा। 300 यूनिट, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 300 यूनिट 300 यूनिट दिया जाएगा। जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने यूनिट के मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, तो 300 यूनिट, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर घर सौर ऊर्जा आधारित मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। या 6 फरवरी 2026 तक 1500 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यानी 1.5 करोड़ 6 फरवरी 2026 तक 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 300 यूनिट इसका मुफ्त बिजली दिया जाएगा हर घर में, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर वाज द प्लास्ट इंडिया 2026 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में बेंगलुरु, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है गांधीनगर। तो हाल ही में जो प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जो हाल ही में प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्लास्ट इंडिया दुनिया का सबसे बड़ी प्लास्ट इंडिया प्रदर्शनियों में से एक है। इसका थीम क्या है, तो भारत नेक्स्ट, यानी भारत नेक्स्ट। प्लास्ट इंडिया का थीम क्या है, तो थीम है भारत नेक्स्ट। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक उद्योग में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और सस्टेनेबिलिटी स्थिरता को बढ़ावा देना है।
रोकथाम को स्थिरता को बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका प्रदर्शन किया गया प्लास्ट इंडिया का। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा INS अरनाला क्या है? तो रिसेंटली इन द न्यूज़ व्हाट इज द INS अरनाला? तो ऑप्शन एक में है एक परमाणु संचालित पनडुब्बी, ऑप्शन बी में है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वारक्राफ्ट, ऑप्शन बी में एक विमान वाहक पोत, ऑप्शन डी में है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो इनमें से क्या है? तो हाल ही में जो समाचार में रहा INS अरनाला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वारक्राफ्ट है जो SW और SWC है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो INS अरनाला क्या है? तो एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। INS अरनाला क्या है? तो एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो इसका देखते हैं, जो ऑप्शन बी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है SWC। INS अरनाला भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर यानी क्राफ्ट SWC है, जो तटीय सैलो वाटर में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर जो GRAC के द्वारा और कोलकाता के द्वारा जो कोलकाता में स्थित है उसके द्वारा और L&T द्वारा बनाए गए। दोनों को साथ मिलकर सहयोग से बनाया गया, यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया एंड और L&T के द्वारा दोनों को सहयोग से बनाया गया एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, जो भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है INS अरनाला। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने फरवरी 2026 में सांख्यिकीय डेटा का AI मॉडल के साथ जोड़ने के लिए कौन सा सर्वर लॉन्च किया है? यानी इन फरवरी 2026 विच सर्वर डिड द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लॉन्च टू इंटीग्रेट स्टैटिस्टिकल डाटा विथ AI मॉडल्स? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो है भारत के 2026 में सांख्यिकी डेटा के AI मॉडल के साथ जोड़ने के लिए कौन सा सर्वर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन एक में डेटा शक्ति सर्वर, ऑप्शन बी में है जो मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल सर्वर MCP, और सी में ई सांख्यिकी AI हब, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है सांख्यिकी मित्र पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल MCP सर्वर है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल MCP सर्वर ने भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के लिए ने फरवरी 2026 में सांख्यिकीय डेटा को AI मॉडल के साथ जोड़ने के लिए सर्वर लॉन्च किया है, मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल MCP सर्वर, जो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसका देखते हैं, जो उत्तर बी होगा मॉडल कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल MCP सर्वर ने जारी किया है। आधिकारिक डेटा को कौन CPI IPS प्लेस ASIN आदि को AI टूल के क्लाउड के साथ चैट GPT के साथ आदि डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा और बिना फाइल के डाउनलोड भी किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। अगला देखते हैं, ट्रैपडोर मकड़ी यानी ट्रैपडोर मकड़ी जो ट्रैपडोर स्पाइडर एक नई प्रजाति को हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले के घास मैदानों में खोजी गई है? यानी ट्रैपडोर बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ट्रैपडोर मकड़ी की एक नई प्रजाति हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले के घास के मैदानों में खोजी गई है? तो ए न्यू स्पीसीज ऑफ ट्रैपडोर स्पाइडर वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द ग्रासलैंड्स
ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र? तो ऑप्शन 1 में पुणे, ऑप्शन बी में कोल्हापुर, ऑप्शन सी में नासिक, ऑप्शन डी में नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोल्हापुर इसका आंसर हो जाएगा, जो कोल्हापुर में खोजा गया है। ट्रैपडोर मकड़ी की एक नई प्रजाति को कहाँ खोजा गया है? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खोजा गया है, घास के मैदानों में खोजा गया है कोल्हापुर में। कोल्हापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ट्रैपडोर मकड़ी की नई एक प्रजाति खोजा गया है। आइए देखते हैं ट्रैपडोर मकड़ी के बारे में। तो ट्रैपडोर मकड़ी कहाँ खोजा गया है? कोल्हापुर में खोजा गया है। रिसर्च किसके द्वारा खोजा गया है? तो ठाकरे वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर द्वारा खोजा गया है। ठाकरे वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन और शिवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है कोल्हापुर के। और यह इसकी खासियत क्या है? तो यह जाल नहीं बनाती है और ज़मीन में सुरंग बनाकर शिकार करती है। इसका यही ट्रैपडोर मैकेनिज्म इसका काम करती है, यानी यह जाल नहीं बनाती है और ज़मीन में सुरंग बनाकर शिकार करती है ट्रैपडोर स्पाइडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्ज़ाम के व्यू से सभी एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ामों के लिए सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन एक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2026 में किस नदी के पर शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी ने, जो फरवरी 2026 में किस नदी पर शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना रखी गई है? तो इन फरवरी 2026 उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? तो ऑप्शन 1 में है अलकानंदा नदी, ऑप्शन बी में है भागीरथी नदी, ऑप्शन सी में शारदा नदी, ऑप्शन डी में है यमुना नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन शारदा नदी, इसका आंसर हो जाएगा। जो शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना किस पर रखी गई है? किस नदी पर? तो शारदा नदी पर। किसके द्वारा रखी गई है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रखी गई है फरवरी 2026 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शारदा नदी। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना, शारदा नदी। इसका देखते हैं व्याख्या। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शारदा नदी। घटना कब है? फरवरी 2026 में पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर चंपट जिला में शारदा नदी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो धार्मिक और पर्यटन बुनियादी ढांचा को विकास मिलेगा, जो कितनी लागत से होगा? तो 10.7 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म, रिवर राफ्टिंग और प्राग लीडिंग एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिसेंटली रिसर्चर्स डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन वर्म्स ऑफ कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि यानी मैरीन वर्म्स की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? तो इनमें से कौन सी है किस राज्य में? तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में ओडिशा। तो 2 वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तट पर 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है भारत के पश्चिम बंगाल के तट पर। किसके द्वारा? तो वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं इसका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जो खोज का किसके द्वारा खोज किया गया है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JSI के द्वारा किया गया है, प्लस में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट द्वारा खोजा गया, यानी दोनों के द्वारा मिलकर खोजा गया है। प्रजातियाँ क्या है? नेमलिया कास्टिक्स यानी सोलेंटा गंथा और नेरिसिस। इतना याद नहीं करना आपको, ये नहीं उतना पूछेगा, बस यही पूछेगा कि कहाँ पे खोजा गया है। अगला देखते हैं। 3 फरवरी 2026 में RBI ने MSME के लिए कोलेटरल फ्री लोन लिमिट को दोगुना करने का प्रस्ताव किया है। नई सीमा कितनी है?
यानी इन फरवरी 2026 RBI proposed to double the collateral free loan limit for MSME. What is the new postponed proposed limit? तो ऑप्शन एक में है अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट यानी ITA अंतरिम व्यापार समझौता। ऑप्शन बी में है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा यानी व्यापक आर्थिक समझदारी समझौता। ऑप्शन सी में है डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट यानी DTA डिजिटल व्यापार समझौता। ऑप्शन डी में है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA यानी मुफ्त व्यापार समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट यानी अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट ITA के द्वारा इसका प्रस्ताव यानी रखा गया है। नई सीमा कितनी है तो किसके द्वारा की गई है तो अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट या अंतरिम व्यापार समझौता के द्वारा। इसका देखते हैं प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर 7 फरवरी, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 7 फरवरी 2026 को भारत और USA ने अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को फ्रेमवर्क फाइल किया है, यानी भारत और USA के बीच हुआ है ट्रेड, जो भारत को टैरिफ को कम करने और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने और टेक्नोलॉजी ट्रेड को जैसे ट्रेड को हटाने के लिए किया गया है, जैसे में CPU डाटा सेंटर्स पर फोकस करता है, यानी टैरिफ को कम करने के लिए किया गया है और नॉन टैरिफ को बैरियर्स को हटाने के लिए किया है और टेक्नोलॉजी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। किसके द्वारा किया गया है तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट 7 फरवरी 2026 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी खबरों के अनुसार परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा एपिसोड कब होगा और पीएम मोदी छात्रों से बात करेंगे, कब होगा तो हाल ही में जो खबरों में रहा अनुसार ये एग्जाम के व्यू से आपके एग्जाम में आ सकते हैं बाबू, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो 8 फरवरी 2026, 9 फरवरी 2026, 10 फरवरी 2026, डी में है 15 फरवरी 2026। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 फरवरी 2026 को परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा एपिसोड जारी किया जाएगा। कौन सा एपिसोड हो जाएगा, सेकेंड टर्म किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है, जो TV उनके YouTube चैनल और पर किया जाएगा, DD नेशनल पर शायद। अगला देखते हैं, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो परीक्षा पे चर्चा दूसरा एपिसोड होगा 9 फरवरी 2000 को होगा और PM मोदी छात्रों को एग्जाम स्ट्रेस को दूर करने के लिए करेंगे और प्रिपरेशन की तैयारी कैसे किया जाएगा और उनको मेंटल हेल्थ पर भी विशेष इंटरेक्ट बात करेंगे। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की और उन्होंने अनवर इब्राहिम के साथ व्यापार, रक्षा और सेमीकंडक्टर पर समझौता की हैं। प्रधानमंत्री ने जो देश की यात्रा की हैं, किस देश की यात्रा की हैं? इन फरवरी 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री वेयर ही साइंड एग्रीमेंट्स विथ अनवर इब्राहिम ऑन ट्रेड, डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इनमें से कौन सा देश है? तो ऑप्शन एक में है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी में है मलेशिया, ऑप्शन सी में है सिंगापुर, ऑप्शन डी में है थाईलैंड। तो जो फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? अनवर इब्राहिम के साथ व्यापार और रक्षा और सेमीकंडक्टर पर बात हुआ है, यानी समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुआ है तक। जो अनवर इब्राहिम हैं कहाँ के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलेशिया के हैं। जो अनवर इब्राहिम के साथ किस किस पर बात हुआ है? तो रक्षा और सेमीकंडक्टर और व्यापार पर, ट्रेड पर समझौता हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मलेशिया।
देखते हैं इसका व्याख्या। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जो 7 से 8 फरवरी 2026 को मलेशिया के अधिकारी की यात्रा किए हैं पुत्रजाया में, और अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि परीक्षा पे चर्चा 2026 सत्र सत्र कौन है सत्र? तो दूसरा का सत्र है 9 फरवरी 2026 को कहाँ पे प्रस्तावित होगा? तो चर्चा 2026 सेशन कौन सा सेशन है? तो सेकंड सेशन है बी ए ब्रॉडकास्ट ऑन 9 फरवरी 2026। तो ऑप्शन ए में है दूरदर्शन, ऑप्शन बी में पीएमओ यूट्यूब चैनल, प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में है ओनली प्राइवेट न्यूज चैनल्स। तो इन पे परीक्षा पे चर्चा 2026 सत्र जो सेकेंड टर्मिनल आयोजित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? तो डीडी नेशनल पर भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा, यानी पीएमओ यूट्यूब चैनल, यानी बोथ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। आइए देखते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर है फरवरी 2026 में अग्नि 3 का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? 3 फरवरी 2026 वेयर वाज द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कंडक्ट। तो फरवरी 2026 में अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में उड़ीसा के चांदीपुर, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। तो फरवरी 2026 में अग्नि 3 का इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल कहाँ किया गया है? अग्नि 3 का कौन सा मिसाइल है? तो अग्नि 3 जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कहाँ से किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखते हैं इसके बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। और न्यूक्लियर कैपेबल की सतह से सतह पर मिसाइल कहाँ से सतह से सतह पर मार करेगा। न्यूक्लियर कैपेबल जो है सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। रेंज इसका क्या है? तो 3000 से 3500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। मोबाइल लॉन्चर से भी, यह इसमें खास बात है कि मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, और सभी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स वैलिडेटेड है। अगला देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, ताकि सेशन आगे भी जारी रहे आप सभी के सपोर्ट से। थैंक यू। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। थैंक यू। योर क्लास इज डिसमिस। सी यू टुमारो। कीप रिवाइजिंग एंड स्टे हेल्थी। बेस्ट क्वालिटी कलरफुल लाइफ चाहिए तो स्मार्ट वर्क काम कीजिए। थैंक यू।